हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। रोशनी को शर्मा परिवार में बहू बनकर आए साल भर बीत गया, लेकिन अभी भी उनके बीच का तालमेल ठीक से नहीं बैठा था, जिसका कारण था दोनों ननद भाभी का खाने को लेकर एकदम अलग अलग स्वाद। रोशनी अगर पूर्व है तो उसकी ननद पश्चिम, और उन दोनों के बीच फंसी हुई थी बेचारी सावित्री। माँ जी, अंदर जाकर देखिए, सान्या ने रसोई का क्या हाल किया हुआ है। सारे बर्तन सिंक से भरे पड़े। जब ये अपनी पसंद का खाना बनाती है तो फिर ये अपने बर्तन खुद क्यों नहीं साफ करती। सारा दिन जंक फूड बनाकर ना ये सब बर्तन जला देती है। इस लड़की को मैं कितना समझाऊं, लेकिन ये है कि मेरी एक नहीं सुनती। तीनों वक्त बस इसको जंक फूड ही चाहिए। यहाँ तो ठीक है, लेकिन ससुराल में कैसे चलेगा। उनकी बातें सुनते हुए सान्या भड़कते हुए आई। भाभी, हो गई मेरी चुगली, भर देना माँ के कान। एक कढ़ाई क्या जल गई, तुम्हें तो धोने में आफत आ गई। अरे आज मेरा पास्ता खाने का मन था तो तेल थोड़ा ज्यादा जल गया, जिसकी वजह से कढ़ाई जल गई। तो अब इसमें मेरी क्या गलती। अब कुछ अच्छा खाना है तो ये तो होगा ही। हाँ, तो मैं भी नहीं धोने वाली इतने बर्तन। सब्जी रोटी के खाने के अलग धोऊं और इन मैडम के जंक फूड के अलग। दोनों ननद भाभी अपने अपने कमरे में चली जाती हैं और सावित्री अपना माथा पकड़कर बैठ जाती है। मेरी तो नाक में दम कर रखा है इन्होंने। एक को ये खाना है तो दूसरी को वो। दोनों ही ननद भाभी खाने के मामले में एक दूसरे से अलग थी और दोनों में अक्सर इसी बात को लेकर बहस भी रहती थी। देखो सान्या, आज मैं डिनर में सबके लिए शाही पनीर और बटर रोटी बनाने जा रही हूँ। तुम खाओगी क्या? छी, ना बाबा ना। आप मेरे लिए थोड़ा पनीर रख देना, मैं अपने लिए पनीर मोमोज बनाऊंगी। उफ, फिर मोमोज? इतना मैदा खाओगी तो एक दिन अच्छी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें इस मैदे और जंक फूड की। मेरी मर्जी, मेरी जो इच्छा होगी वो मैं खाऊंगी। आप अपनी सलाह ना अपने पास ही रखिए। रोशनी जहाँ रात में सबके लिए शाही पनीर और बटर रोटी बनाती है तो वहीं सान्या अपनी पसंद के पनीर मोमोज बनाती है, साथ में तीखी चटनी भी। लेकिन उन दोनों के इस तरह डबल डबल बनाने के कारण गैस ज्यादा इस्तेमाल होती, जिस कारण घर का सिलेंडर जल्दी जल्दी खत्म हो जाता। माँ जी देखिए ना, सिलेंडर खत्म हो गया है। खत्म हो गया? अभी तो महीना भर भी नहीं हुआ और खत्म हो गया। सावित्री दोनों के इस तरह अपनी अपनी पसंद के खाने से दुखी हो गई थी। एक रोज जब सावित्री खाने के टेबल पर बैठी तो वो देखती है कि टेबल पर एक तरफ तो सादा खाना जैसे दाल, चावल, हरी सब्जी और रोटी होती है, जबकि दूसरी तरफ जंक फूड वाला खाना जैसे पास्ता, नूडल्स ये सब रखे हुए होते हैं। ओफो, आज फिर से टेबल पर इतना सारा खाना। सान्या बेटी, रोशनी बहू, दोनों इधर आओ। सावित्री की आवाज सुनकर दोनों बाहर आती हैं। क्या है ये सब? क्यों तुम दोनों मुझे बर्बाद करने पर तुली हुई हो? क्यों माँ जी, ऐसा क्या हो गया? हाँ माँ, भला ऐसा क्या कर दिया हमने? ये मेरा घर है, कोई होटल नहीं जो तुम दोनों इतना खाना बर्बाद करती हो। माँ, ये तो वो खाना है जो हमें खाना है, इसमें बर्बाद कहाँ किया हमने? गिनकर 4 लोग रहते हैं हम इस घर में, लेकिन चारों मिलकर भी हम ये इतना सारा खाना खा पाएंगे क्या? तुम दोनों अलग अलग तरह का खाना क्यों बनाती हो? एक ही तरह का क्यों नहीं खा लेती? माँ जी माफ कीजिएगा, लेकिन मैं ये सारा दिन जंक फूड नहीं खा सकती। इससे मुझे तकलीफ होने लगती है और ना ही ये सब मुझे पसंद है। हाँ, तो मैं भी इंडियन खाना नहीं खा सकती। हर वक्त बस वही घास फूस खाओ, मुझे तो नहीं पसंद ये सब। आग लगे तुम दोनों की पसंद को। तुम दोनों की पसंद के चक्कर में ना एक दिन मुझे लगता है मैं सड़क पर आ जाऊंगी। अलग अलग तरह का खाना बनाओगी, फिर जो बच जाएगा उसे फेंक दोगी। अरे मेरा रजत कैसे सारा दिन मेहनत करके कमाता है, लेकिन तुम दोनों को तो उसकी कोई कदर ही नहीं है। माँ जी, फिर तो ये बात मेरी ननद जी को समझाइए। सारा दिन ये बस जंक फूड ही खाती रहती है, घर का तो कुछ खाती ही नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इनकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। भाभी, आप भी तो 1-2 बार जंक फूड खा सकती है ना, लेकिन नहीं, आपको तो खाना ही नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी सेहत खराब नहीं करनी, समझी? दोनों ननद भाभी का खाने को लेकर फिर झगड़ा शुरू हो जाता है और सावित्री अपना माथा पकड़कर बैठ जाती है। सावित्री ने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात किसी ने भी नहीं मानी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज सावित्री बाजार से सामान लेकर घर लौट रही थी, तभी उसे रास्ते में उसकी पड़ोसन सरला मिल जाती है। अरे कैसी हो सावित्री, और ये क्या, लगता है सारा बाजार तू अकेले ही खरीद कर ले आई है। देख सरला, ना ही मेरा मूड ठीक है और ना ही मेरा मन है तेरी बकवास सुनने का, इसलिए जो भी कहना चाहती हो जल्दी जल्दी कहो। अरे क्यों गुस्सा हो रही है, बता क्या बात है?
अरे एक थैले में बहू की पसंद की साग सब्जियां हैं, तो दूसरे में बेटी की पसंद के मैगी नूडल्स पास्ता ये सब। मतलब? फिर सावित्री सरला को सारी बात बताती है, जिसे सुनने के बाद सरला सावित्री से कहती है, अब इसका तो एक ही समाधान है। तू उन दोनों को बोल दे कि एक दिन बहू अपनी पसंद का खाना बनाएगी तो दूसरे दिन बेटी। इस तरह हर एक दिन छोड़कर दोनों के पसंद का खाना भी बन जाएगा और लड़ाई का मुद्दा भी नहीं रहेगा दोनों के बीच। अरे वाह, बड़ा तेज दिमाग है तेरा। ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। मैं आज ही ना उन दोनों को ये फरमान जारी करती हूँ। सावित्री घर की तरफ जाने लगती है कि तभी एक गाड़ी उसके आगे आकर रुकती है। अरे अंधा हो गया है क्या? देख कर नहीं चल सकता? एक तो बेटी बहू ने परेशान कर रखा है, ऊपर से ये भी चैन से नहीं जीने देते। तभी गाड़ी से अनिकेत उतरता है, जो कि उसी का बेटा होता है। अरे माँ, मैं हूँ अनिकेत। क्यों गुस्सा होती हो? आपको देखा तो गाड़ी रोक दी। आज ऑफिस में काम जल्दी खत्म हो गया, इसीलिए घर आ गया कि तभी आप पर नजर गई। चलो आओ बैठो। अच्छा हुआ जो तू आ गया। वैसे भी इतना सारा सामान ढोकर और पैदल चलकर तो मेरी सांस ही फूल गई थी। सावित्री घर आकर सरला की बताई हुई बात उन दोनों से कहती है। आज से एक दिन भारतीय खाना यानी कि बहू की पसंद का खाना बनेगा और एक दिन सान्या की पसंद का यानी जंक फूड। लेकिन वो दोनों ही ये बात मानने से भी इनकार कर देती हैं। ऐसे ही समय बीतता है। कुछ दिन बाद अनिकेत का बर्थडे होता है, इसलिए शाम को वो सबको डिनर करवाने बाहर ही ले जाता है, जहां रेस्टोरेंट में बैठकर भी दोनों ननद भाभी अपनी अपनी पसंद का खाना मंगवाने पर अड़ जाती हैं। खाना तो सबके लिए देसी और सादा ही आएगा, शाही पनीर, दाल मखनी और तंदूरी रोटी। हाँ, ऐसे कैसे? मेरे भैया का बर्थडे है, इसलिए मेरी पसंद का खाना आएगा, इसलिए सब कॉन्टिनेंटल और चाइनीज फूड ही आएगा। ये दोनों फिर खाने को लेकर शुरू हो गई। फिर परेशान होकर अनिकेत कहता है, अच्छा बाबा, तुम दोनों अपनी पसंद का खाना मंगवा लो, बस खुश। सब पेट भर खाना खाते हैं, लेकिन जब वेटर बिल लेकर आता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। बिल पूरे 5,000 का बन चुका था। ये देख ननद भाभी चुपचाप वहां से अपना अपना पर्स लेकर निकल जाती हैं और अनिकेत बेचारा बिल भरने लगता है। एक रोज सरला उनके घर आती है। सावित्री उसको खाना खाकर जाने के लिए कहती है, नहीं नहीं, मुझे देर हो रही है। अरे बस तू थोड़ा सा इंतजार कर, ये जल्दी से खाना बना देंगे। सावित्री उन दोनों को जाकर कहती है, माँ, ये भाभी तो सरला आंटी को जल्दी में क्या ही बनाकर खिला पाएंगी। इनके इस घास फूस को पकने में तो अभी काफी समय लग जाएगा। तब तक तो मैं जल्दी से कॉन्टिनेंटल फूड तैयार कर दूंगी। उसे हेल्दी फूड कहते हैं ननद जी, घास फूस नहीं। अगर आज भी तुम दोनों ने कोई तमाशा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोनों ननद भाभी अपनी अपनी पसंद का खाना बनाने में जुट जाती हैं, लेकिन तभी अचानक सान्या के पेट में दर्द होने लगता है। उसे जल्दी से अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उनके घर वालों से कहते हैं, देखिए, ज्यादा मैदे वाली चीजें और बाहर का खाना खाने की वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए हमें इनका ऑपरेशन करना होगा। क्या ऑपरेशन? इसीलिए मैं आपको हमेशा जंक फूड खाने से मना करती थी। अरे ये सब चीजें तो कभी कभार खाने के लिए होती हैं। अगर रोज ही खाई जाएंगी तो ये हमें सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं देंगी। सान्या को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ऑपरेशन करके उसके पेट में जमा मैदा बाहर निकाला जाता है। कुछ ही दिनों में सान्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अब वो भी घर का सादा खाना खाना ही पसंद करती। अब जंक फूड बनता भी है तो बस 10 दिन में एक बार, लेकिन उस दिन सबके लिए वो एक ही चीज बनती, जिससे सावित्री के गैस और राशन दोनों की बचत होने लगी, साथ ही सबकी सेहत भी ठीक रहने लगी। अरे भाभी, ये क्या पहना हुआ है आपने? कहीं जाने की तैयारी है क्या? हाँ दीदी, वो मेरी कजिन की शादी है तो अपने मायके जा रही हूँ। तो इतना डीप नेक ड्रेस पहनकर जाने की क्या जरूरत है? अच्छे घर की बहुएं क्या ऐसे कपड़े पहनकर जाती हैं? अपनी काली ननद की बात सुनकर अंजलि कपड़े बदल लेती है और साड़ी पहनकर आ जाती है। दरअसल सलोनी काले रंग की थी, जिस वजह से उसे अपनी गोरी भाभी से हमेशा चिढ़ रहती थी और उसे हमेशा बुरा भला कहती रहती। हाँ, अब ठीक है। अच्छा रुको जरा, दिखाओ तो भाभी कितने पैसे डाले आपने शगुन में। ये कहकर सलोनी अपनी भाभी के हाथ से शगुन का लिफाफा छीन लेती है। हे भगवान, 1100 रुपए! अरे मेरा भाई क्या पेट से तोड़कर लाता है ये पैसे? 500 रुपए बहुत हैं। और वैसे बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये कैसे संस्कार है आपके मायके वालों के भाभी? सिर्फ अपनी बेटी को ही बुलाया है, उसके ससुराल में और लोग भी तो रहते हैं। दीदी, माँ जी से बात हुई थी मम्मी जी की, तो माँ जी ने कहा था कि आप सब कल आएंगे। हाँ, आपकी माँ ने भी तो कौन सा प्यार से इनवाइट किया होगा, वो तो बस फॉर्मेलिटी ही कर रही होंगी, तभी माँ ने कहा होगा।
अंजलि बेचारी चुपचाप अपने मायके चली जाती है। अगले दिन काली ननद सलोनी अपने माँ और भाई के साथ शादी में पहुँच जाती है और एक बार फिर उसकी चपड़ चपड़ वहाँ भी शुरू हो जाती है। हे राम भाभी, ये कैसा मेकअप किया आपने? एकदम ज़ॉम्बी लग रही हो आप। सफेद पुताई, थोपा हुआ चेहरा, आंखें लाल और नकली पलके लगाकर ना जाने कैसा हुलिया बना लिया आपने। आपको पता है मम्मी भी आते हुए यही कह रही थी कि बहू ने पार्लर में पूरे 5,000 रूपए खर्च कर लिए होंगे और फिर भी लग रही होगी एकदम बेकार। अपनी ननद की बात सुनकर अंजलि के चेहरे का सारा रंग उतर जाता है और वो शादी भी एंजॉय नहीं कर पाती। अपनी भाभी के चेहरे की खुशी गायब देख सलोनी को बड़ा ही सुकून मिल रहा था। फिर 3 दिन बाद अंजलि मायके से वापस आई तो लो आ गई। पूछो तो मजर आखिर क्या दिया इसके मायके वालों ने? जरूर कोई सस्ती सी साड़ी या सूट पकड़ा दिया होगा। हाँ, कुछ नहीं दिया इसके माँ बाप ने, खाली आती भेज दिया ऐसे। गुस्से में अंजलि अपने कमरे में चली जाती है। पीछे से अर्जुन भी वहाँ आ जाता है। अर्जुन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे तंग आ गई हूँ मैं सलोनी की चबड़ चबड़ सुनकर। इतने ताने तो मेरी सास भी मुझे नहीं देती। अंजलि, तुम अभी तक उसे समझ नहीं पाई हो। उसे तुम्हें सताने में बड़ा मजा आता है। तुम उसकी बातों पर रिएक्ट करना ही बंद कर दो और बल्कि उसी की भाषा में बोलना शुरू कर दो। फिर देखो कैसे वो 4 दिन में ना सुधर जाए। अर्जुन की सारी बात अंजलि को समझ आ गई थी। फिर अगली सुबह, अरे सलोनी दीदी उठो और ये चाय पियो और बताओ कि इसमें चीनी ठीक है, पत्ती ज्यादा तो नहीं डल गई और दूध सही मात्रा में है ना? अच्छा आपको पता है सुबह से मेरी माँ का 4 बार फोन आ गया। अब उन्हें इतनी भी समझ नहीं है कि शादीशुदा बेटी को बार बार फोन नहीं किया जाता। ओफो भाभी, क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह दिमाग खराब कर रही हो? मुझे सोने दो। वो क्या है ना, आज आपने अभी तक टोका टाकी नहीं की तो बड़ा खाली खाली सा लग रहा है। भाभी कैसी घटिया सी साड़ी पहनी है, आपके मायके वालों की दी हुई है क्या? और अभी तक खाना नहीं बना क्या? लगता है आज तो खाना खाने हमें लंगर में ही जाना होगा। अरे वाह, लंगर का खाना? दीदी फिर रुको, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। दोनों साथ में चलेंगे और आप अपना ATM भी ले चलना। वो क्या है ना, आज आप मुझे अपने पैसों से शॉपिंग करवा दीजिए, वो भी ब्रांडेड कपड़ों की, ठीक है? हैं? ये इसे क्या हो गया? लगता है मेरा डर खत्म होता जा रहा है इसमें। अभी बताती हूँ इसे। भाभी ये क्या है? आपने ये चुटकी सा सिंदूर क्यों लगाया? जरा ज्यादा लगा लेती तो प्रलय आ जाती क्या? हाँ? उसकी बात सुनकर अंजलि कमरे में जाती है और नाक से लेकर पीछे मांग तक सिंदूर भर लेती है। अब ठीक है दीदी? ये देख सलोनी अपना माथा पीट लेती है। अब इसी तरह अंजलि ने उसकी हर बात का तोड़ करना सीख लिया, जिससे परेशान होकर कुछ ही दिनों में काली ननद सीधे रास्ते पर आ गई और उसकी चबड़ चबड़ बंद हो गई, जिससे घर में कलेश बंद हो गए और सब खुशी खुशी रहने लगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।